वेलकम टू एंजॉय लाइफ विद नीरजा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। आज ना मेरा मतलब जो लास्ट वीडियो में जो बात मेरी अधूरी रह गई थी ना, जो मैं नहीं कर पाई थी, बस वही बात करने के लिए एक छोटा सा वीडियो आज मैं बना रही हूँ। क्योंकि ऐसा हुआ कि जब मैं पीले चावल की रस्म में जाकर आई, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपना अपना खुद का टाइम याद आने लगता है कि यार हाँ ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि वो पहली रस्म ऐसी होती है जब हमें लगने लगता है कि हम पराए हो रहे हैं। मतलब हर लड़की के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है ये। तो हुआ क्या कि मतलब ऐसा नहीं है कि रोना नहीं आता है, रोना आता है, चाहे आप किसी का भी देखो। मतलब बड़ी बड़ी लेडीज़ तक रोने लगती हैं। तो वो अपनी बेटियों की विदाई याद करके रोती हैं, और जो हम जैसी लड़कियां हैं वो अपनी विदाई को याद करके रोने लगती है कि यार हाँ कुछ ऐसा हुआ था। तो हर लड़की के साथ में ये होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में, मतलब कल से ही मेरे मन में ना एक उधेड़ बुन सी चल रही थी कि मतलब मन नहीं लग रहा था, मन उदास हो गया था बहुत ज़्यादा। ऐसे तो खुशी होती है जब किसी के यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। मतलब कितनी शादियां हम लोग अटेंड कर चुके हैं। मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में बहुत सारी शादियां मैं अटेंड कर चुकी हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा फील कर जाता है। तो कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा मन था कि मैं आप लोगों के साथ में बातें करूं, वो पुरानी पुरानी बातें मुझे याद आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो क्यों नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पाया था। बट आज मैं दिल खोलकर आप लोगों से बात करने वाली हूँ, और आई होप आप लोगों को मेरी बातें पसंद आएंगी। और सिर्फ पसंद नहीं आएंगी, आप जो भी लेडीज़ या जो मेरे इस प्रोग्राम को मतलब इस वीडियो को देख रही हैं, उन्हें भी हो सकता है कि अपना वो टाइम याद आ जाए, वो फील याद आ जाए कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं। तो मतलब मैं आज की वीडियो में जो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, वो ये शेयर करने वाली हूँ कि जब शादी तय हो जाती है तो उसके बाद में एक लड़की के मन में क्या उधेड़-बुन चल रही होती है। देखो, मैं बाकी सब लड़कियों को नहीं जानती, मैं सिर्फ खुद को जानती हूँ। तो मेरे मन में क्या उधेड़-बुन चल रही थी ना, वो मैं आप सॉरी, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे मन में उस टाइम पे कितनी उधेड़-बुन थी। तो जैसे कि मेरी जो शादी है वो 23 जून 2012 की फिक्स हुई थी, और 21 तारीख से 21 जून से मेरे फंक्शन स्टार्ट हो गए थे। तो 21 जून को मेरे पीले चावल की रस्म थी। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब हुआ था, लेकिन नर्वसनेस बहुत थी। फिर जब शादी हुई पूरी और ये सब चीज़ें हुई, तब तक भी मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि यार मतलब ऐसा कुछ होने वाला है या कुछ भी नहीं। लेकिन जब पूरी शादी हो जाती है उसके बाद में ना अर्ली मॉर्निंग में एक रस्म होती है, जैसे कि कहा जाता है कुमर कलेवा। हमारे यहाँ पर मतलब सब जगह अलग अलग नाम होंगे, लेकिन कुमर कलेवा उसका मेन जो मैंने सुना है वो ये, और मुझे उसके और कोई नाम मुझे उसका नहीं पता है। तो हुआ क्या कि जब वो रस्म होने लगी ना, तो हमारे यहाँ क्या होता है, उस रस्म के बाद में ना फिर लड़की को रोका नहीं जाता। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई रात को फेरे हो गए या कुछ हो गया तो उसके बाद में बिठा दिया जाता है कि भाई थोड़ी देर बैठो, लेकिन उस रस्म के बाद में फिर नहीं रोका जाता। तो जब वो रस्म होने लगी ना, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी मैं। और फिर वही वो जो पूजा पाठ होता है कि वो लड़की ऐसे लेके पीछे फेंकती है कि भाई अब मेरा दाना पानी जो है इस घर से उठ चुका है। तो इस टाइप की जो रस्में होती हैं, वो सब करने के बाद में बहुत घबरा रहा था मन। मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम अननोन्स के बीच में हम लोग जा रहे होते हैं। नोन कौन होता है उस टाइम पे? नोन सिर्फ एक आपका हस्बैंड होता है, जिससे कि आप शादी फिक्स होने के बाद में बातें कर रहे वगैरह करने लग जाते हो, तब आप थोड़ा जान पाते हो कि हाँ यार ये बंदा किस टाइप का है। लेकिन तब भी आप बातों में कैसे जान सकते हो? बातें तो हर कोई अच्छी ही करता है फ़ोन पे कि हाँ भाई आपका ध्यान भी रखेंगे, सब कुछ है, सब बातें मतलब वो है। लेकिन जब हम साथ रहने लगते हैं तब हमें समझ में आता है कि भाई कैसे क्या है। और कि जब शादी होती है तो केवल एक हस्बैंड से तो होती नहीं है, उसकी पूरी फैमिली से होती है, पूरा परिवार मिलता है, जिसमें एक भरा पूरा, मुझे भी एक भरा पूरा परिवार मिला, जिसमें मेरी जो मेरी सासू माँ हैं, ससुर जी थे, और मेरे देवर, मेरी ननद, मेरे नंदोई, उनके 2 बच्चे, और बाकी ख़ानदान तो बहुत बड़ा है। तो ये सब लोग मुझे मिले थे।
तो जब शादी के बाद शादी होकर आई ना, तो जैसे जो जो चीज़ें मम्मी ने सिखाई थी ना, तो वो सब चीज़ें मतलब इतनी नर्वसनेस थी मेरे अंदर। मतलब मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुली हुई लड़की नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा शाई नेचर की थी, बहुत ज़्यादा बोलते ना इंट्रोवर्ट लड़की थी मैं अपने आप से चला के किसी से बात नहीं करती थी, वो इस टाइप से। तो जब मैं शादी होकर आई तो बहुत टेंशन था मेरे माइंड में, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मैं किसी को नाराज़ ना कर दूं, कहीं कोई मेरी बात से नाराज़ ना हो जाए। इस टाइप की बहुत सारी उलझनें मन में चल रही थी। ये हर लड़की के मन में चलती होंगी, और जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी होने वाली है, सबके मन में ये उलझन चलती है। तो हुआ क्या कि मतलब जैसे शादी की थकान सबको थी, किसको नहीं होती, शादी में थकान सबको होती है, मुझे भी थी। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये चीज़ क्लिक थी कि मुझे पहले उठना है, मुझे तैयार होना है। तो जब मेरी शादी के बाद में जब मेरा पहला दिन था मेरे ससुराल में, तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। 6 बजे उठने के बाद में ना, मतलब मैं नहा धो के एकदम रेडी होके चकाचक होके बैठ गई थी। फिर सिर्फ इस वजह से कि जब दरवाजे पर नॉक किया जाएगा मुझे बुलाने के लिए, या कोई भी मुझे बुलाने आए, तो मैं उसे तैयार मिलूँ। ये नहीं हो कि देखो बहू तो अभी तक सो रही है, बहू तो अभी तक ऐसे। क्योंकि बातें बनाने में परिवार बात नहीं बनाता है, लेकिन जो बाकी जो लोग आए हुए होते हैं वो बातें बना देते हैं। तो फिर वो बातें, उन बातों की वजह से ना मेरे मायके की बेइज्जती हो, ना मेरे ससुराल की बेइज्जती हो, इस वजह से मतलब सोचना पड़ता है। तो तैयार होके बैठ गई मैं। तो यही जो छोटी छोटी बातें जो होती हैं, जैसे दरवाजे पर नॉक हुई तो बड़ा ऐसा टेंशन सा हो गया, पता नहीं किसने नॉक किया है। हस्बैंड अपना सोए पड़े हैं, और फिर दरवाज़ा खोला तो मेरी ननद आई। मेरी ननद ने बोला कि भाई अरे अरे नीरजा, तुम तो तैयार भी हो गई नहा धोके। मैंने कहा हाँ दीदी, मैं तो 6 बजे तैयार हो गई थी। तो वो बोली कि अरे तुम सो लेती, तुम सोई क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं दीदी कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनसे गुड इम्प्रेशन पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके इन लॉज के ऊपर कि हाँ भाई, बोलते ना लड़की सुशील है, संस्कारी है। वो इम्प्रेशन इन छोटी छोटी बातों से ही पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गई ये बात है कि भाई क्या उलझने मन में चलती रहती हैं। अच्छा, एक उलझन मन में मेरी क्या थी, एक छोटा सा वाकया आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। हुआ क्या कि जैसे शादी से पहले ऐसा होता है ना कि अगर हमारे हाथ से एक कप छूट जाए, या फिर हमारे हाथ से कांच का गिलास छूट जाए, या किसी भी दाल चावल चीनी किसी से भी भरा हुआ डब्बा अगर हमारे हाथ से छूट जाए, तो मम्मी कितनी डांट लगाती है ना, तेरे को उस तरीके नहीं है, तेरे को ये नहीं है, तेरे को वो नहीं है, तेरी सासू माँ होगी, तेरी शादी होएगी तो फिर तेरी सास तेरे को सबक सिखाएगी, ये वो। ऐसा करके अक्सर माएँ क्या करती हैं, सास की एक गलत इमेज, जो कि अभी है ही नहीं, अभी हमारी लाइफ में है ही नहीं, उसकी गलत इमेज हमारे माइंड में सेट कर देती हैं। क्या सेट कर देती हैं कि तुम्हें सास नहीं मिलने वाली है, तुम्हें हिटलर मिलेगी जो तुम्हें डंडे से ट्रीट करेगी। तो उसकी वजह से बहुत नर्वसनेस रहती है। अच्छा, हुआ क्या कि जब मैंने किचन में काम करना शुरू किया, मतलब 20-25 दिन बाद मैंने काम करना शुरू किया था किचन में। उससे पहले मुझसे काम नहीं करवाया गया था। ये हर किसी के होता है कि भाई 1.25 महीने का होता है, लेकिन मेरा ये था कि मैंने 20-25 दिन बाद काम पकड़ लिया था। तो जब मैं चाय बना रही थी एक दिन, तो मेरे हाथ से क्या हुआ, चीनी से भरा हुआ डब्बा छूट गया। जैसे ही डब्बा गिरा, मेरा रोना शुरू। अब मैं किचन में खड़ी होकर रो रही हूँ, एकदम से मम्मी भागी भागी आई, मेरी मदर इन लॉ, और वो बोली कि क्या हो गया क्या हो गया। तो मैं बहुत डर गई थी, आपको मैं बताऊँ, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अब पता नहीं क्या बोलेंगी, क्योंकि इमेज थी ना माइंड में कि अब तो भैया डांट पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या सुनाएंगी ये। लेकिन मैंने कहा मम्मी ये चीनी का डब्बा गिर गया, ये बात मैंने उनसे रोते रोते कही। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे तो क्या हो गया, चीनी का डब्बा ही तो गिरा है, तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना, तुम अपनी बताओ। तो उस वक्त ना, मतलब वो जो एक इमेज होती है ना, जो हमारे माइंड में ख़राब कर दी जाती है, वो इमेज मेरे माइंड में उस टाइम पे थोड़ा सही हुई। मैंने कहा नहीं यार, ये हिटलर नहीं है ये अपनी माँ जैसी हैं, और इनके साथ में अच्छे से रहना है। फिर तो देखो ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है।
बस यही है, कुछ उलझनें रहती हैं मन में, कुछ परेशानियां रहती हैं जो धीरे धीरे परिवार के साथ रहने पर समझ में आती हैं। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे एडजस्टमेंट लड़की को करने पड़ते हैं। जो लड़की अपने घर में 7-7 8-8 बजे तक उठती थी, उस लड़की को 5 बजे 6 बजे उठना पड़ता है ससुराल में। और जो लड़की अपनी मम्मी को किसी भी काम के लिए मना कर देती थी कि नहीं मेरे को नहीं करना है, या मम्मी ने बोला कि ये काम करोगे, नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर रही, तो वो ससुराल में आने के बाद में क्या होता है कि हाँ जी, ना जी का तो चांस ही नहीं होता। ना जी तो आप बोल ही नहीं सकते। हाँ जी, ठीक है जी, जी हो जाएगा, बस मन है नहीं है, करना होता है। तो एक लड़की बहुत एडजस्ट करती है अपने इन लॉज के साथ में, और बहुत खुशकिस्मत होती हैं वो लड़कियां जिनके इन लॉज उस लड़की के लिए बदलते हैं। और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये कहते हुए कि मेरे इन लॉज ऐसे हैं जिन्होंने मेरे हिसाब से बहुत कुछ एडजस्ट किया। इवन मेरे ही नहीं, मतलब जब मेरे देवर की शादी हुई थी तो मेरी देवरानी के हिसाब से भी बहुत कुछ एडजस्ट किया गया यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से जो जो एडजस्टमेंट हुए वो मुझे बाद में पता चले कि अच्छा यहाँ पे ऐसा होता था, लेकिन मेरे आने के बाद ये चीज़ नहीं होती है क्योंकि पसंद नहीं था। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुलकर तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे जो इन लॉज हैं वो आर्य समाज को बिलोंग करते हैं। मतलब बिलोंग नहीं करते, एक्चुअली मानते हैं आर्य समाज को। और आर्य समाज का मतलब ये है कि मूर्ति पूजा नहीं होती है। वो लोग ध्यान पूजा को, जैसे जो गुरुओं का ध्यान करके जो पूजा की जाती है ना, उसको वो लोग करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बहू जो आने वाली है उनके यहाँ पर वो मूर्ति पूजा करती है, तो स्पेशली मंदिर बनवाया गया कि भाई, और भगवान जी की तस्वीरें रखी गई कि भाई जो आ रही है वो पूजा पाठ करने वाली आ रही है, तो उसके लिए पूजा पाठ होना चाहिए। नहीं तो बोलते ना कि अगर थोड़े स्ट्रिक्ट वाले अगर मेरे इन लॉज होते तो वो कह देते कि नहीं मूर्ति पूजा नहीं करनी, अब तुम्हें ये वाली पूजा करनी है जो हम करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यही बता रही हूँ कि मैं उन्हीं खुश नसीबों में से हूँ जो जिन्होंने मेरे हिसाब से बहुत एडजस्ट किया है। और मैंने तो खैर किया ही है, क्योंकि एडजस्टमेंट दोनों साइड से होता है ना, तो ही लाइफ स्मूथली चलती है। अगर एक ही जना एडजस्टमेंट करता रहेगा और दूसरा एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, तालमेल बिगड़ जाता है, और बाकी तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो बस मैं आपको यही बता रही थी कि जब शादी होने वाली होती, क्योंकि शादियों का सीज़न है, बहुत सारी लड़कियों की शादी तय हो चुकी होगी, होने वाली होगी, और जिनकी हो चुकी है अभी नई नई शादी, वो भी एडजस्ट कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे अपने परिवार को, जो भी नया परिवार है। तो मेरा तो भैया, जो अभी नई नई दुल्हनें बनी हैं या बनने वाली हैं, या फिर जो इन लॉज, जो उनके इन लॉज हैं, उन सभी से मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वो बदलेंगी, थोड़ा आप बदलिए, थोड़ा वो एडजस्ट करेंगी, थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करने के साथ में ही ज़िंदगी स्मूथली चलेगी, प्यार से चलेगी, और आपस में प्यार बनाए रखिए। बाकी तो देखो, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और सासू माँ से अगर झगड़ा हो जाए ना, तो सासू माँ का तो मना लेना चाहिए। सासू माँ तो यार मतलब एक अलग ही वो होती हैं। और जो आपकी ननद होती हैं या आपको देवरानी जिठानी मिलती हैं, उनके साथ भी प्रेम से रहिए, प्यार से बना के रखिए, क्योंकि ये वो सहेलियां हैं जो आपको ससुराल में मिलती हैं। ननद है वो भी आपकी सहेली, बहुत अच्छी फ्रेंड बनती हैं, और आपकी देवरानी जेठानियाँ तो होती हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो भी कहीं ना कहीं किसी परिवार से आई हुई होती हैं, तो उन्हें पता होता है कि, और अगर वो आपको कुछ समझाने की कोशिश भी करती है ना कि यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा होता है, तो उसे अपनी ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि ये मुझे क्यों समझा रही हैं, ये ईगो नहीं लाना चाहिए, बल्कि ये सोच लेना चाहिए कि ये यहाँ पर पहले से रह रही हैं, तो इन्हें ज़्यादा पता है, ये मेरी हेल्प ज़्यादा कर सकती हैं। सहेलियों की तरह मतलब आप उन्हें सहेली बना लीजिए। वैसे तो देवरानी जेठानियों को ये कहा जाता है कि आप बहनें होती हैं, लेकिन नहीं जी, बहनें नहीं, बहनें तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो बॉन्डिंग बहनों के साथ में होती है वो देवरानी जेठानियों के साथ में नहीं हो सकती है। तो कम से कम सहेली तो बना के रखिए कि आप उनसे अपने दिल की हर बात कह सकें,
वो आपसे अपने दिल की हर बात कह सकें, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकें। मिल बांट के रहिए, अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए। तो ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट हैं जो कि ससुराल में जाकर करने हैं, केवल लड़की को ही नहीं, इन लॉज को भी, दोनों तरफ से होगा तो ऑब्वियसली लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। तो बस यही बात करनी थी मुझे आप लोगों से। अच्छा लगा, मतलब ऐसा होता है ना कि ये कुछ इस तरीके की बातें हैं जो हम किसी से फ़ोन करके नहीं बोल सकते कि हाँ यार चल आज अपन इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। नहीं, ये बातें मन में ही रह जाती हैं। लेकिन चलो, अब आप लोग मेरी फैमिली बन रहे हो, और बहुत सारे लोग मेरी फैमिली बन चुके हो, तो मैंने सोचा क्यों ना ये प्यारा सा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए, मेरे मन के विचार आप लोगों के साथ में शेयर किए जाएं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो में मेरी कोई भी बात जो आपको दिल पर लगी हो या आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा जाते जाते, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। तो चलिए, अब इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी एक ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।